नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले लाभ हानि के बारे में पढ़ लिया है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सब के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज जो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि वो अलग अलग टाइप के सवाल थे जिनको अलग अलग तरीके से हमने हल किया था। तो अब कुछ टाइप्स बाकी रह गए हैं जिनको हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एक सवाल लिखा हुआ है हमारे पास अभी, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, यानी कि सवाल में हमें देखने वाली चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं 990 रुपये में बेचने पर, यानी कि यहाँ पर क्या है, समान विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहले हमने जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है, समान विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने की जो राशि है वो 990 रुपये है, जो समान है, दोनों वस्तुएं 990 रुपये में बेची। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर हम देखें तो 10% लाभ और 10% हानि। यहाँ पर क्या हो गया, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत, ये दोनों भी क्या है, समान है। कितना है, 10%। तो लाभ व हानि प्रतिशत भी समान है, विक्रय मूल्य भी समान है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें समान लाभ प्रतिशत और समान हानि प्रतिशत है, तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है, क्या होगा, यहाँ पर हानि ही होगी। ठीक है, हानि होगी, और हानि कितनी होगी, 1%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1% हानि। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन का सीधा उत्तर आ गया 1% हानि। अब हम इसको पूरी तरह से सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे पहली वस्तु है, पहली वस्तु, इसका क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये, यानी 100 रुपये हमने खरीदी। क्या मान लिया, क्रय मूल्य। पहली वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, तो हमें पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपये। ठीक है, और वास्तविक विक्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है सवाल में, कितना है, वास्तविक विक्रय मूल्य ये दे रखा है 990। तो इस टाइप के सवाल को हम पहले हल कर चुके हैं। डायरेक्ट अगर हम निकालते हैं तो इस तरह से निकालेंगे, और हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना, हमने 10% लाभ से, तो 110 रुपये, और इसका जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो कितना है, 990 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 990। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 900 रुपये। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, जो 10% लाभ पर है, तो वो आ गया 900 रुपये। अब हम निकालें दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य सेम यही चीज़। अब यहाँ पर हम देखें, क्रय मूल्य तो हमको क्या मानना है, 100 रुपये। विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। और वास्तविक विक्रय मूल्य, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य 990। ठीक है, तो 990 रुपये हो गया। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। जैसा जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य, तो इसको ऊपर लिख दिया। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य 90, और वास्तविक विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1100 रुपये। ठीक है, तो जिसमें 10% की हानि हो रही थी उसका क्रय मूल्य कितना था, 1100 रुपये, और जिसमें 10% लाभ हो रहा था उसका क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 900 प्लस 1100, तो ये हो गया 2000 रुपये। यानी कि हमने 2000 रुपये में इसको खरीदा है। ठीक है, अब कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
तो हम यहाँ पर देखें 990 और 990 को जोड़ देते हैं, 990, तो ये हो जाएगा 1980 रुपये। ठीक है, तो हमारा विक्रय मूल्य 1980 रुपये है, क्रय मूल्य 2000 रुपये है। तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि 2000 रुपये में हमने चीज़ खरीदी है और 1980 रुपये में हमने बेची है। तो यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये, और उसमें से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं 1980 रुपये। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 20 रुपये। तो 20 रुपये का अंतर आ गया है। अब हम क्या फाइंड करें, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्या आएगा। तो ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब भी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत फाइंड करते हैं तो हमेशा बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही आधारित होता है लाभ और हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य लिख दिया और इसमें 100, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का कितना उत्तर आ गया, 20, और क्रय मूल्य कितना है कुल 2000 इंटू 100। तो इसको सोल्व कर देते हैं, तो 20 से 20 कट गया और कितना आ गया, 1%। तो 1% हानि हमने फाइंड कर ली। इतना बड़ा सवाल करने के बाद हमने आंसर निकाला 1%, और हमने शॉर्ट में भी उसको निकाल दिया है 1%। तो इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगी, हानि, और कितनी होगी हानि, 1%। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, अगर दूसरा कोई इस टाइप का जैसे सवाल बनता है, यहाँ पर क्या समान था, विक्रय मूल्य समान था। यदि विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य समान हो तो न लाभ और न हानि होगी, यानी कि न तो लाभ होगा न हानि होगी, यानी कि क्रय मूल्य भी समान होगा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, न लाभ न हानि। जब विक्रय मूल्य होगा तो 1% की हानि होगी। तो अब हमने दूसरा सवाल लिया है, यानी दूसरे टाइप का एक और टाइप का। तो प्रियंका ने यहाँ पर 2 सूट 2500 रुपये में खरीदे। ठीक है, 2 सूट मिला के उसने पहले सूट पर 10% हानि उठाई, यानी कि उसको बेच दिया तो 10% उसको हानि हुई, और दूसरे सौदे पर उसको 15% लाभ उठाया। दूसरे सौदे पर 15% लाभ उठाया, यानी कि 15% लाभ हुआ उसे। तो उसे पूरे सौदे में न कोई लाभ न हानि हुई, तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर पता चल गया कि क्रय मूल्य 2500 रुपये है, विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि न तो लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2500 रुपये। जब भी इस टाइप के सवाल को हम हल करें तो हम क्या करें कि सबसे पहले हम क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 रुपये। तो 100 पर एक वस्तु, यानी पहली वस्तु पर 10% हानि उठाई, तो वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 90 रुपये। और दूसरी वस्तु पर उसने 15% लाभ कमाया, तो वो कितना हो जाएगा, 115 रुपये। अब क्या करते हैं, तो 115 में जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 115 बड़ी है और 100 छोटी है, तो 115 में से 100 को घटाया तो इसका आंसर आता है 15। बड़ी संख्या 100 है, 100 में से जब 90 को घटाया तो यहाँ से निकलेगा 10। अब हम क्या करते हैं, इसको अनुपात के रूप में ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको अनुपात के रूप में लेते हैं तो ये हो जाएगा 15/10, तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा 3/2, यानी 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुपात से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, क्रय मूल्य फाइंड करेंगे, और फिर हम विक्रय मूल्य फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों अनुपातों को जोड़ दिया तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो हम पहले क्रय मूल्य फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हमें दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो हम दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड कर लेते हैं। तो जब भी अनुपात वाले सवाल से हम हल करते हैं तो जो अनुपात का योग है उसको हम लिखते हैं नीचे, और जिसका हमें फाइंड करना है यानी दूसरी वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का अनुपात कितना है, 2 है, तो उसको हम लिखते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई में क्रय मूल्य कितना था कुल, 2500 रुपये। ठीक है, या विक्रय मूल्य मान ले तो भी ये 2500 रुपये होगा। तो इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 500, और इसको हल किया तो ये आ गया 1000। तो दूसरी वस्तु का
दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। हमें क्या फाइंड करना है, सूट का विक्रय मूल्य। तो जैसा हमने पहले सवालों में फाइंड करते थे वैसा ही इसमें करेंगे। विक्रय मूल्य फाइंड करना है, ठीक है, दूसरी वस्तु का। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 115, ठीक है, और ये क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो फाइंड करना है उसको हम ऊपर लिखते हैं 115। जो दे रखा है यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 100 मल्टीप्लाई, तो दूसरी वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो कितना है, 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1150 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सोल्व करना है, बड़ी आसानी से और जल्दी से हो जाएगा। तो एक और टाइप का सवाल हमने यहाँ पर लिया है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यानी कि 540 रुपये में बेचा तो कुछ हानि हुई, लेकिन उस वस्तु को उसने 750 रुपये में बेचा तो उतना ही लाभ हो रहा है जितना 540 रुपये में बेचने पर हो रहा है, बेचने पर हानि होती है। तो यानी अमाउंट सेम है, हानि और लाभ का जो अमाउंट है वो सेम है। तो हमें यहाँ पर जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो कुछ नहीं करना है, जो राशि दे रखी है 750 रुपये प्लस दूसरी राशि क्या दे रखी है, 540 रुपये, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का, ठीक है। ये तो विक्रय मूल्य दे रखा है, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देना है। तो इसके जो जोड़ है वो कितनी हो जाएगी, 1290, और इसमें जब हम 2 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 645 रुपये। यानी कि 645 रुपये में वस्तु एक खरीदी थी और उसको इस 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है जितनी 750 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो इस तरह के सवाल को हमने आसानी से फटाक से क्रय मूल्य फाइंड कर लिया। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह सोल्व करते हैं, जब इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके सोल्व करते हैं तो देखना कैसे होगा इसको। तो माना क्रय मूल्य x है, यानी x मान लिया क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर हानि हो रही है तो हानि क्या होगा, और विक्रय मूल्य दे रखा है, एक विक्रय मूल्य दे रखा है 540 रुपये और दूसरा विक्रय मूल्य दे रखा है 750 रुपये। तो जब हानि हो रही है तो उसका विक्रय मूल्य 540 है। तो हानि का जो फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमने जो क्रय मूल्य माना है, हम क्रय मूल्य कितना है x, और उसमें से विक्रय मूल्य, हानि के लिए विक्रय मूल्य कितना है 540, तो ये हो जाएगा 540 रुपये। अब दूसरा जो है वो क्या है, लाभ है, और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा 750, इसका विक्रय मूल्य 750, उसमें से घटा देते हैं x को। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है कि लाभ उतनी ही हानि हो रही है जितना लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ बराबर हानि, यानी हानि और लाभ दोनों क्या हैं, समान है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लाभ कितना है 750 माइनस एक्स बराबर हानि कितनी है, x माइनस 540 रुपये, ठीक है। तो x को एक तरफ ले लेते हैं, तो x का पक्षांतरण कर दिया तो ये आ जाएगा 750, और जो 540 है उसका भी पक्षांतरण कर दिया। तो माइनस का 540 जब बराबर के इस तरफ आता है तो ये बन जाएगा प्लस का, और माइनस का x दूसरी तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 750 प्लस 540 बटे आ जाएगा, और x को यहीं रखा तो 2 को दूसरे पक्ष में ले गए तो ये आ जाएगा 750 प्लस 540 बटे 2। जो काम हमने डायरेक्ट किया था, पूरा सवाल हल करने के बाद वापस यही आ रहा है। तो इसका जब भाग दे देंगे 2 का तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 645 रुपये। तो इसको हम डायरेक्ट एक लाइन में इसको हल कर दिया हमने। तो जितना आसानी से हल कर सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। इसी में हमने एक अगला सवाल लिया है। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफ़ी किस दर में बेची। तो जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है
तब हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, बेची यानी कि विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो विक्रय मूल्य फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 100, नीचे हम लिखेंगे 100 प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई खरीदी वस्तु कितनी है, खरीदी वस्तु यानी कि जितने जो वस्तु हमने खरीदी वो कितनी है, वो उसकी मात्रा लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस ए लिखा है तो इसका मतलब ए का मतलब है कि जो भी लाभ या हानि हो रहा है उसकी जो संख्या है वो लिखेंगे। प्लस क्या बता रहा है, लाभ को, और माइनस क्या बता रहा है, हानि को। तो इस सवाल को हम आगे करते हैं। तो ये आ जाएगा 100/100 प्लस 20% लाभ यानी प्लस और 20 मल्टीप्लाई खरीदी वस्तु कितनी है, कुल 12 है। तो हमें यहाँ पर दर फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 100/120 मल्टीप्लाई 12, ये कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी 10 वस्तु। यानी कि अगर उससे 20% लाभ कमाना है तो जिस दर से उसने खरीदा था उस दर से नहीं बेचेगा, वो 10 वस्तु, 1 रुपये में 10 वस्तु की दर से उसको बेचेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने का जो फॉर्मूला बनता है वो ये होगा। ठीक है, इसी में एक और सवाल है अलग टाइप का थोड़ा सा, उसको देखते हैं। तो एक और सवाल हमने लिया है एक और टाइप का, उसको सोल्व करते हैं। तो 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है और 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में कितने संतरे की दर से मुझे बेचना चाहिए। तो हमें फाइंड करना है विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर इस सवाल को पहचानना है, तो पहचान लेते हैं कि हमने कोई किसी दर से हमने कोई वस्तु खरीदी है, उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है और हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त करना है। तो हमें किस दर से बेचना चाहिए वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस सवाल को ये देखकर हम पहचान लेंगे कि वो सवाल में हम कौन सी ये ट्रिक लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस ए बटे 100 प्लस माइनस बी और मल्टीप्लाई में आ जाएगा मात्रा। ठीक है, यानी कि क्या करना है, 100 प्लस माइनस ए यानी कि 100 में पहली जो लाभ या हानि हो रहा है उसको जोड़ना या घटाना है, और फिर 100 प्लस माइनस बी यानी कि जो दूसरी लाभ या हानि जो हमें प्राप्त करना है वो यहाँ पर लिखेंगे, और मात्रा यानी कि 50 रुपये में हमने कितने संतरे पहले ख़रीदे थे। तो 50 रुपये में हमने जो संतरे बेचे, जो संतरे की दर है वो लिखेंगे मात्रा। यहाँ पर 100 प्लस माइनस ए यानी 100 क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा -12 बटे 100, और क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कितना आ जाएगा 12 इंटू मात्रा। तो 50 रुपये में हमने कितने संतरे खरीदे, 14 संतरे खरीदे, तो हम यहाँ पर क्या करें, 14 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ये 88 और ये आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई 14, तो कट जाएगा ये 14 के पहाड़े से 8 बार, और यहाँ 8 से कट जाएगा ये 11। तो हमारा जो आंसर आ गया तो वो कितना हो गया, 11। यानी कि संतरे की दर, विक्रय मूल्य यानी कि अपन को वही दर फाइंड करनी है, संतरे की दर तो कितनी आ जाएगी। तो 50 रुपये में 11 संतरे अगर बेचेंगे तो इसको 12% लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि हमने सारे लाभ हानि के अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को सोल्व कर दिया है, और इसका जो पहला वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे हमारे साथ बने रहें, ताकि हम और भी वीडियो बनाने वाले हैं और पूरा कोर्स रीड का कंप्लीट करने वाले हैं। और जो जितने भी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं और जो टॉपिक बाकी हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10-10 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहें, और बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।